हे एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। सो गाइज, आज हम वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है राइट्स एंड ड्यूटीज़। इससे पहले भी मैंने आपके साथ कई टॉपिक्स पे एमसीक्यू क्वेश्चन शेयर किए हैं। आज के इस वीडियो में मैंने टोटल कुछ 15 या 16-17 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में। प्लस इन क्वेश्चंस के थ्रू आपकी थ्योरी पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि मुझे फीडबैक मिल रहा था कि आप लोगों का जो मेन फोकस है वो थ्योरी पे है, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि उस थ्योरी से क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे पूछ सकता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है तो फिर वो थ्योरी करने का भी कोई फायदा नहीं है। सो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो अगर सच में अच्छा लगे मेरी मेहनत तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। स्टार्ट करते वीडियो। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट्स कांट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। अगर हमारे देश में इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो ऐसे में कौन सा राइट है जो सस्पेंड नहीं होता, क्योंकि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगती है तो हमारे सारे राइट्स जो हैं वो रुक जाते हैं, वो यूजलेस हो जाते हैं, हम उनका यूज नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ एक राइट होता है जो सस्पेंड नहीं होता है और वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन। कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है, वो है पार्ट 4A। ठीक, बाकी के ऑप्शंस भी आप देख सकते हो, बट जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमारा पार्ट 4A में गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटी। कौन से आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की गई है, तो वो हमारा है 51A। फर्स्ट ऑप्शन था 45A, सेकेंड 51A, थर्ड 42 एंड लास्ट 30B। तो हमारा करेक्ट आंसर है 50A। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटी। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सेकेंड डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर्ड एंड ह्यूमनिज्म, थर्ड प्रोटेक्टिंग इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो देखा जाए तो एक तरीके से सारी ही हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो कौन सी कमेटी थी जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज का सुझाव दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है मल्होत्रा कमेटी, सेकेंड राघवन कमेटी, थर्ड स्वर्ण सिंह कमेटी एंड फोर्थ नरसिम्हा कमेटी। तो करेक्ट आंसर इसका है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ही वो कमेटी थी जिसने सजेस्ट किए थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे ही, क्योंकि मैंने जितने भी इसको जहाँ से जब मैं क्वेश्चन से फाइंड आउट कर रही थी तो मैंने जितने भी साइट्स, जितने भी बुक्स, नोट्स वगैरह अपने देखे तो उनमें बार बार यही सारे क्वेश्चंस जो थे वो रिपीट हो रहे थे। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। हिंदी में रिपीट कर देती हूँ, इनमें से कौन सा आर्टिकल राइट टू रिलीजियस फ्रीडम से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन आर्टिकल 25 to 28, सेकेंड ऑप्शन आर्टिकल 29 to 30, ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 32 to 35, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 23 to 24। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 25 to 28, जो कहता है कि हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता है, रिलीजियस फ्रीडम है। तो ये 6 क्वेश्चंस थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7।
हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, कहाँ पे? इंडियन टेरिटरी के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इज 15, ऑप्शन 2 14, ऑप्शन 3 17 एंड लास्ट ऑप्शन 18। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 14 कहता है कि हमारे पास इक्वालिटी बिफोर द लॉ है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? छुआछूत के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 18, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 17। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है? तो आर्टिकल 17 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, in which part of the Indian Constitution the fundamental rights are provided? जैसे कि अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन था जिसमें हमने पढ़ा था कि कौन से पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन है, तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ड्यूटीज के बारे में ना पूछ के आपसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स गिवन है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है पार्ट थर्ड में हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट्स गिवन है। इसको आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। लाइक ये टॉपिक ना ऐसे हैं जो सिर्फ आपके एंट्रेंस के लिए ही नहीं, अगर आप इन्हें एक बार अच्छे से कर लोगे तो आगे आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स सब जगह पूछे जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट? कौन से अमेंडमेंट के तहत, कौन से संशोधन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 40th अमेंडमेंट, देन 44 अमेंडमेंट, 43rd अमेंडमेंट और 42 अमेंडमेंट। कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिसके तहत हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। वैसे इसका करेक्ट आंसर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया। देन क्वेश्चन नंबर 11, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम भीख का कटोरा भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, पढ़ा और उसमें से उन्हें जो चीज़ अच्छी लगी वो उन्होंने उनसे बोरो कर ली और उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने ली वो हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली? तो फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकेंड जापान, सी रशिया एंड डी ब्रिटेन। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है रशिया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ये जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया कि कौन से कंट्री से हमने लिया, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि हमने कौन से कंट्री से क्या चीज़ अडॉप्ट करी है। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कब ऐड हुआ? हमने ये जान लिया कि कौन से पार्ट में है, कौन से अमेंडमेंट के तहत हुए, कहाँ से लिए। अब हम देखते हैं कि हमने इसको कौन से ईयर में ऐड किया। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1976, देन 1965, 1970 और 1992। हमारा करेक्ट आंसर है 1976, जब हमने 42nd अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या किया? ऐड किया। देन क्वेश्चन नंबर 13, एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया?
तो प्रेजेंट में पूछा है कि हमारे पास अभी फिलहाल में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो गिवन है, रिटर्न है हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका 11। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आई होप अभी तक का आपको ये जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा, बोर नहीं हुए होगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 14 है, Which constitutional amendment act was passed to provide compulsory education to children between 6 to 14 years? एज अ टीचर ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका जब डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हम बात करते हैं कि कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन की, कि सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, सभी का शिक्षा का अधिकार है। तो वो कौन से अमेंडमेंट में बात कही गई है? तो हमारा ऑप्शन है 82, 83rd अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट और 84 अमेंडमेंट। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 86th अमेंडमेंट के तहत ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। कौन से आर्टिकल है जो ये बात कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए? ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। देखते हैं आप लोगों की तैयारी कितनी है। देन क्वेश्चन नंबर 15 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। इससे पहले अभी हमने डिस्कस किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली। सेम वैसे ही यहाँ पे पूछा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है वो हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो फर्स्ट ऑप्शन ब्रिटेन, सेकंड आयरलैंड, थर्ड जापान एंड लास्ट रशिया। सो हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट, जहाँ पे ये नॉट दिखे ना उस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, क्योंकि रिसेंटली अभी जो हमारा रीट का एग्जाम हुआ उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा गया था कि लर्निंग थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, इनमें से किसने नहीं दिया। और वो जो नहीं वर्ड था, नॉट वर्ड था, वो मुझे नहीं दिखाई दिया और फर्स्ट क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो ये नॉट वर्ड थोड़ा ध्यान से देखना। Which among the following is not listed as a fundamental duty in the Constitution of India? कि हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, बहुत सारे क्या 11 है, तो उन 11 में से कौन सा नहीं है वो पूछा है हमसे। फर्स्ट ऑप्शन है टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हम कैसे कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन टू प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, थर्ड टू पे टैक्सेस एंड डी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे हैं, बट जो नहीं है वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो वो है टू पे टैक्सेस। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, जो गिवन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फंडामेंटल ड्यूटी। देन लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 17 है, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज, फर्स्ट ऑप्शन फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, थर्ड ऑर्डिनरी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन एंड डी फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो भारतीय नागरिक होने के वजह से जो हमारा नेशनल फ्लैग है, झंडा है, और जो हमारा राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है सभी इंडियन सिटीजन्स की कि हमारे झंडे और राष्ट्र के जितने भी चीजें हैं उनके प्रति हमारे को सम्मान रखना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये कुछ 17 क्वेश्चंस थे आज के, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इस क्वेश्चंस के थ्रू आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर आप 2-3 बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से वीडियो को देख भी लोगे ना, तो भी आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, समझ जाएंगे। मुझे तो याद हो गए, मुझे ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लस बेल आइकन जरूर हिट कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, वीडियो मिस ना हो, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे अपडेटेड रहना आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।